रक्त पित्त से परेशान लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कहने का मतलब ये है, जिनको नाक से खून आता है या मुंह से खून आता है या मूत्र मार्ग से खून आता है या गुदा मार्ग से खून आता है, या कई लोगों को आँख के पास से खून आता है, या मान लीजिए रोम छिद्र से खून आता है, या मान लीजिए किसी को क्या होता है कि ऐसे कहीं भी ज़रा सा चोट लग जाती है तो उससे उनका एकदम नस फटती है और खून जमा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने चोट मारी है बहुत तेज़, तो खून जमा हो जाता है, तो वो परेशान होते हैं। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा उनके लिए। करेंजुआ गिरी आपने लेनी है 50 ग्राम, गुल्लड़ फल लेने हैं 50 ग्राम, नाग केसर लेना है 50 ग्राम, पीस के पाउडर बनाना है। आधा चम्मच पाउडर सुबह रोज़ाना खाना खाने से पहले खाली पेट 1 दिन में 1 बार इस्तेमाल करने से रक्त पित्त की शिकायत दूर होती चली जाती है। जोड़ों में दर्द से अगर आप परेशान हैं, रियूमेटिड अर्थराइटिस या ओस्टियोआर्थराइटिस आपको तंग कर रहा है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपने रासना पत्ती लेनी है 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ लेनी है 50 ग्राम, गोंद कुंदरू लेना है 50 ग्राम और करेंजुआ गिरी लेना है 50 ग्राम। चारों को लेके पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों में सूजन या जोड़ों में दर्द की शिकायत दूर होती चली जाती है। हाइड्रोसील की समस्या जिन लोगों को तंग कर रही है, तो उनको कहना चाहूँगा कि अरंडी के बीज 50 ग्राम लेके उनको पीस के पाउडर बना लें और उसी के साथ करेंजुए के बीज अलग से पीस के पाउडर बना लें, फिर दोनों पाउडर को एक साथ मिला लें। कई लोग क्या करते हैं, बीज और इसको इकट्ठा पीस देते हैं, वो गलत माना जाता है। वो पीसता नहीं, ना ये पीसता है ना वो पीसता है, एकदम हलवा सा बन जाता है, गंदा दिखता है। आपने अरंडी के बीज को लेके छीलना है, उसके जो छिलक है फेंक देने हैं। करेंजुए के बीज को लेके छीलना है, उसके छिलक भी फेंक देने हैं। दोनों की गिरियाँ लेके अलग अलग पीस के पाउडर बनाना है, फिर मिलाना है और इस पाउडर को मिला के अंडकोश पे लेप करने से हाइड्रोसील की समस्या, जो कहते हैं अंडकोश में पानी जमा हो जाता है, उसकी समस्या दूर हो जाती है। सुजाक की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, ये सेक्सुअल डिजीज़ मानी जाती है, एक से दूसरे को, चाहे महिलाओं से पुरुषों को या पुरुषों को महिलाओं से हो जाती है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। चोप चीनी 50 ग्राम लेनी है आपने, करेंजुआ गिरी 50 ग्राम लेनी है, दोनों को पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से सुजाक की बीमारी दूर होती चली जाती है। शीत पित्त की बीमारी, जिसे अर्टिकेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें दाफड़ हो जाते हैं, खारिश होती है, सूजन की शिकायत हो जाती है, मुंह जो है एकदम सूज जाता है, तो ऐसे में करेंजुआ गिरी, अजवाइन के बीज या अजवाइन कह दीजिए सीधी सी भाषा में, घर में जो इस्तेमाल होती है अजवाइन, वो अजवाइन और करेंजुआ गिरी दोनों बराबर मात्रा में 25-25 ग्राम लेके पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को लेना शुरू कर दें। थोड़े ही दिन में जो आपके त्वचा में सर्द गर्म बिगड़ गया है, जिसकी वजह से शीत पित्त एलर्जी की शिकायत हो गई है, वो पूरी तरह से ठीक होती चली जाएगी। शुगर की बीमारी जिन लोगों को है, टाइप 2 वाले भी ले सकते हैं, टाइप 1 वाले भी ले सकते हैं। जो टाइप 1 वाले हैं वो अपने इंसुलिन से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है ये बता देता हूँ। गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामुन गिरी 50 ग्राम, करेंजुआ गिरी 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होता चला जाता है। बल्कि यूटेरस से जितनी महिलाएं परेशान हैं, उनको कहना चाहूँगा कि इसमें बच्चेदानी का आकार बढ़ जाता है। ऐसे में करेंजुआ गिरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। 50 ग्राम करेंजुआ की गिरी, 50 ग्राम दक्षिणी सुपारी और 50 ग्राम लोद्र पठानी लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें, तो गर्भाशय का आकार सिकुड़ जाता है, जो कि बल्कि यूटेरस की शिकायत आपकी दूर होती चली जाती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म जो आता है, उनको गांठ पीसेज रूप में आता है और टेंशन हो जाती है कि मांस का टुकड़ा निकल रहा है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। काली जीरी लेनी है 50 ग्राम, अशोक की छाल लेनी है 50 ग्राम, करेंजुआ गिरी लेनी है 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें और कुछ नहीं, महीना आने से पहले 1 हफ्ता इसका इस्तेमाल करें।
उससे आपकी मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और एक दिन में एक ही बार इसका इस्तेमाल करें, शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल गाय के गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ, दोनों में से कोई एक चीज़ के साथ इसका इस्तेमाल आधा से 1 चम्मच करें तो आपकी ये बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। त्वचा रोग से जो लोग परेशान हैं, चेहरे पे पिंपल्स तंग कर रहे हैं, या खारिश खुजली तंग कर रही है, या दाद की शिकायत तंग कर रही है, या सोराइसिस तंग कर रहा है, कुष्ठ की शिकायत तंग कर रही है, या कईयों को सफ़ेद दाग तंग कर रहे हैं, तो सभी लोग इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। एक और भूल गया मैं, जिसे हर्पीज बोलते हैं, हर्पीज जोस्टर है। चाहे शरीर में कहीं भी आपके हर्पीज की शिकायत है, हर्पीज कई बार गुप्त अंग में भी हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। इसको 2 तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, एक खाने में, एक लगाने में। आपने खाने में कैसे इसका इस्तेमाल करना है मैं आपको ये बताता हूँ। नीम की सूखी पत्तियाँ, छाया में सुखाई हुई पत्तियाँ ले लें 50 ग्राम। करेले के बीज सूखे हुए 50 ग्राम लेने हैं आपने, और करेंजुआ की गिरी 50 ग्राम लेनी है। तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें और उसको 2 हिस्सों में बांट दें, एक हिस्सा लगाने के लिए, एक खाने के लिए। तो पहले खाने वाला बताता हूँ। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं। अब मैं लगाने का ये तरीका बताता हूँ। तो ये जो हमने लगाने के लिए रख रखा है ना, उस पाउडर को किसी कटोरी में थोड़ा सा डालें, नारियल का तेल डाल के पेस्ट बना के, जहाँ भी आपको, चाहे गुप्त अंग में है, चाहे कहीं भी अगर आपको चमड़ी की बीमारी तंग कर रही है, लगाएं। आधा घंटा छोड़ के गुनगुने पानी से धो दें। 1 दिन में 1 बार लगाएं और खाने में दिन में 2 बार इस्तेमाल करें पाउडर। तो आपको त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर होते चले जाएंगे। पेट की बीमारी से अगर आप परेशान हैं, लीवर काम नहीं कर रहा, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, या मान लीजिए पेट अफरा हुआ रहता है, पेट पूरी तरह से फूल जाता है, गुब्बारे की तरह बना रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, या बवासीर की बीमारी है, चाहे वो खूनी बवासीर है, चाहे वो बादी बवासीर है, सब में आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है? करेंजुए की गिरी आपने लेनी है 50 ग्राम, कुटकी लेनी है 50 ग्राम, कुटकी को कड़ू के नाम से भी जानते हैं। हरड़ का छिलका लेना है 50 ग्राम। तीनों को लेके पीस के पाउडर बनाना है और 1 चम्मच पाउडर रात को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी आपकी दूर होती चली जाएंगी और आप निरोग होते चले जाएंगे। सिर में दर्द रहता है, या मान लीजिए नज़र कमज़ोर होती चली जा रही है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। गिलोय सूखी 50 ग्राम लेनी है, करेंजुआ गिरी 50 ग्राम लेनी है, आंवला सूखा 50 ग्राम लेना है, पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को लेना है। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, सिर का दर्द भी नष्ट होता चला जाता है। कई लोगों के कान बहने लग जाते हैं, उनमें से मवाद आने लग जाती है। कारण क्या होता है? कान के पर्दे के अंदरूनी भाग में मवाद बनने लग जाती है, वो हड्डी को गलाने लग जाता है और कान का पर्दा फाड़ के बाहर निकलने लग जाता है, जिसे कान में पर्दे को छेद कहते हैं या कर्ण छेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि इस गिरी का तेल निकलवाना है। तेल निकलवा के 3 बूंद कान के, जिस कान में से आपको मवाद आ रही है उसमें डालना है, और आधा चम्मच तेल को रात को सोते समय पीना है। इससे मवाद बनना भी बंद हो जाएगा और कान बहना भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कुछ बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, रात को सुलाते हैं तो बिस्तर गीला कर देते हैं। वहीं माताएं और उनके पिता बहुत परेशान होते हैं, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। तो ऐसे में बच्चे को शाम को 5 बजे के बाद पानी कम दें, पानी जैसे पदार्थ जो फल हैं वो कम दें, और करेंजुआ गिरी और जामुन गिरी बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना के बच्चे को रोज़ाना रात को देना शुरू कर दें, तो बिस्तर गीला करना बंद कर देगा। बुखार आपको किसी भी तरह का बुखार है, चाहे आपको किसी भी तरह का बुखार है, मान लीजिए A to Z किसी भी तरह का, शरीर में इन्फेक्शन के कारण या अंगों में या धातुओं में इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इन्फेक्शन के कारण, या शरीर के ऑर्गेनों में, अंगों में किसी प्रकार की खराबी आ गई उसके कारण, टाइफाइड, मलेरिया, मतलब किसी भी तरह का अगर बुखार है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंजुआ गिरी 50 ग्राम, कुटकी 50 ग्राम,
चिरायता नेपाली 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर दोपहर को, 1 चम्मच पाउडर रात को। खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें, बुखार आना ही बंद हो जाएगा और आप पूरी तरह से निरोग हो जाएंगे। दस्त और पेचिश से जो लोग परेशान हैं, जिसे हम अतिसार, और संग्रहणी से जो लोग परेशान हैं, जिसे IBS कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। चाहे आप IBS से परेशान हैं, चाहे आप डिसेंट्री से परेशान हैं, चाहे आप अतिसार से, डायरिया से परेशान हैं, तो आपने 100 ग्राम सौंफ लेने हैं, 100 ग्राम बेलगिरी लेनी है और 100 ग्राम ही आपने करेंजुआ की गिरी लेके पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह और 1 चम्मच पाउडर दोपहर को। खाना खाने के बाद लस्सी के साथ, दही की लस्सी बना के उसके साथ इस्तेमाल करना है, तो आपको सभी तरह के दस्त, पेचिश, IBS की शिकायत दूर होती चली जाएगी। लीवर की तीली कई लोगों की बढ़ जाती है। लीवर की तीली जो बढ़ती है वो इस तरफ जाती है और लीवर जो बढ़ता है ऐसे बढ़ता है और तरह तरह के पेट में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में करेंजुआ की गिरी, गिलोया और कुटकी पीस के पाउडर बना लें, बराबर मात्रा में लें, 50-50 ग्राम। पाउडर बना के 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें। बढ़ा हुआ लीवर नॉर्मल हो जाता है, बढ़ी हुई लीवर की तीली कम हो जाती है। कई बार कई लोगों के देखने में आता है लीवर में एब्सेस हो जाता है, जिसे फोड़ा कहते हैं, बार बार मवाद खींचना पड़ता है, तो ऐसे में भी निकालना पड़ता है कहने का मतलब, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जिन महिलाओं को योनि में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्र UTI इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसे में करेंजुआ गिरी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर रोज़ाना 1 दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लेना शुरू करना है। इससे योनि में इन्फेक्शन या मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, जिसे UTI इन्फेक्शन कहते हैं, पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सूजन से जो लोग परेशान हैं, चेहरे पे, हाथ पैर में सूजन बनी रहती है, तो गोखरू, गिलोया और पुनर्वा और करेंजुआ गिरी चारों को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर देंगे, तो आपकी ये जो समस्या है ना सूजन की, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आप पूरी तरह से निरोग हो जाएंगे। हृदय रोग, दिल की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए भी करेंजुआ गिरी बहुत फ़ायदेमंद है। करेंजुआ की गिरी 50 ग्राम लेनी है आपने और अर्जुन की छाल 50 ग्राम लेनी है। पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करने से दिल की नसें, नाड़ियाँ पूरी तरह से ठीक ढंग से अपना काम करती रहती है और आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ना BP की शिकायत होती है, ना कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, ना ही ब्लॉकेज की शिकायत। धीरे धीरे हृदय रोग भी पूरी तरह से दूर होता चला जाता है। बाल झड़ने की समस्या जिनकी तंग कर रही है, या बालों में कीड़ा लगने के कारण एकदम गुच्छे के गुच्छे निकल जाते हैं, जिसे एलोपेशिया या खालित्य रोग के नाम से जाना जाता है या इंद्रलुप्त के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे में करेंजुआ गिरी को पीस के पाउडर बना के उस पाउडर को लेप करना है अपने हफ्ते में 3 बार। ऐसा करने से बालों से संबंधित विकार पूरी तरह से दूर हो जाते हैं और नए बाल भी आने लग जाते हैं। करेंजुए की गिरी के मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बता दिए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बता देता हूँ। इसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो एक आधी बार उल्टी ज़्यादा तंग करती है या दस्त की शिकायत तंग करती है, इसलिए आप इसका उचित मात्रा में इस्तेमाल करें, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल इसका मत करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।